नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक काफी अहम और हालिया फैसले पर बात करने वाले हैं। जी। ये केस है MS-ASP ट्रेडर्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। मामला एक सुपारी व्यापारी से जुड़ा है जिसका माल उत्तर प्रदेश में GST वालों ने पकड़ लिया था। हाँ, कर्नाटक के व्यापारी थे ये। हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 24 जुलाई 2025 का, और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर कोई व्यापार लिखित आदेश देना जरूरी है। चलिए इसी पर गौर करते हैं। बिल्कुल, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ये सीधे सीधे प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा है और टैक्स पेयर का जो अपील करने का अधिकार है उससे भी। सही। असल सवाल यही है कि क्या सिर्फ पैसे भर देना, क्या ये हमेशा गलती मान लेना होता है? हाँ, ये बात तो है। अच्छा, तो हुआ क्या था इस केस में, थोड़ा बताएं। तो देखिए, ये कर्नाटक की कंपनी है ASP ट्रेडर्स। ASP ट्रेडर। इन्होंने दिल्ली की एक फर्म को सुपारी भेजी थी। सुपारी? अच्छा, कितनी? काफी बड़ी खेप थी। करीब आप मान लीजिए 51,70,000 रुपए की। 255 बोरे थे। अच्छा खासा माल था। जी। हाँ। अब रास्ते में क्या हुआ कि माल एक ट्रक से दूसरे ट्रक पर लादा गया। ओके। और इस अदला बदली में पूरे 255 बोरे नहीं चढ़ पाए, सिर्फ 248 बोरे ही दूसरे ट्रक पर लोड हुए। 7 बोरे कम। अरे 7 बोरे गायब। हाँ। अब ये दूसरा ट्रक जब झांसी पहुंचा जनवरी 2022 में, तो GST मोबाइल स्क्वाड ने उसे रोक लिया। अच्छा, चेकिंग में? जी। और अधिकारियों ने कहा कि भाई एक तो 7 बोरे कम है, दूसरा जिस दिल्ली की कंपनी को माल जा रहा है, मतलब मेसर्स डायमंड ट्रेडिंग कंपनी, वो थोड़ी संदिग्ध लग रही है। संदिग्ध मतलब? शायद उनके रिकॉर्ड्स में वो कंपनी उतनी एक्टिव नहीं मिली होगी, या उसका अस्तित्व पे सवाल उठाया। और तीसरा, भेजने वाले का पता भी उन्हें गलत लगा। ओहो, कई सारी बातें निकल आई। हाँ, तो उन्होंने माल डिटेन कर लिया, फॉर्म GST MOV 06 जारी किया, और फिर कारण बताओ नोटिस MOV 07 भी दे दिया, सेक्शन 129(3) के तहत, जिसमें टैक्स और पेनल्टी मांगी होगी। बिल्कुल, टैक्स और पेनल्टी दोनों। अब कंपनी ने 24 जनवरी को इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये आरोप गलत है। यानी उन्होंने अपनी बात रखी। हाँ, लिखित में इनकार किया, लेकिन फिर वही बात, बिजनेस की मजबूरियां, माल छुड़ाना था जल्दी। सही बात है, ट्रक खड़ा रहता है तो नुकसान होता है। जी। तो कंपनी ने कहा कि व्यावसायिक मजबूरियों के चलते वो नोटिस में मांगा गया IGST भर रहे हैं, करीब 7,20,000 रुपए। अच्छा, मतलब टैक्स भर दिया उन्होंने। हाँ, 27 जनवरी को ऑनलाइन पोर्टल DRC 03 से ये पेमेंट कर दी। और जुर्माना भी? नोटिस में जो मांगा गया था वो टैक्स कॉम्पोनेंट उन्होंने जमा कर दिया। इसके बाद अधिकारियों ने माल छोड़ दिया, फॉर्म MOV 05 जारी करके। चलो, माल तो छूट गया, फिर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत यहीं से शुरू हुई। माल छोड़ने के बाद अधिकारियों ने कोई फाइनल ऑर्डर, मतलब फॉर्म MOV 09 जारी नहीं किया। क्यों नहीं किया? उनका कहना था कि भाई जब पेमेंट हो गई तो सेक्शन 129(5) ये कहता है कि कार्रवाई अपने आप खत्म समझी जाएगी, तो अलग से ऑर्डर देने की जरूरत क्या है। पर कंपनी तो सहमत नहीं थी शुरू में, वो तो अपील करना चाहती होगी। बिल्कुल, वही तो मसला था। कंपनी को इस टैक्स और पेनल्टी के खिलाफ अपील करनी थी, और अपील के लिए क्या चाहिए? एक फाइनल तर्कपूर्ण आदेश। हाँ, जिसमें लिखा हो कि भाई ये टैक्स, ये जुर्माना क्यों लगा। एग्जैक्टली। जब अधिकारियों ने ऑर्डर नहीं दिया तो कंपनी पहुंच गई हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने क्या कहा? हाई कोर्ट ने कंपनी की याचिका खारिज कर दी। अरे क्यों? हाई कोर्ट ने भी वही तर्क माना जो अधिकारियों का था। उन्होंने कहा कि सेक्शन 129(5) साफ कहता है पेमेंट हुई तो कार्रवाई समाप्त समझी जाएगी, डीम्ड कंक्लूडेड, तो अलग सा ऑर्डर क्यों चाहिए, बात खत्म। तो मतलब हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली? जी हाँ। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट गया होगा? जी हाँ, फिर कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में कंपनी की मुख्य दलील क्या थी? कंपनी का कहना था कि देखिए, हर नोटिस का एक अंत होना चाहिए, एक तर्कपूर्ण आदेश में। यह जरूरी है ताकि हम अपील कर सके, जो हमारा कानूनी अधिकार है। सही बात है। उन्होंने कहा कि ये जो पेमेंट हमने की, ये कोई मर्जी से नहीं की, ये स्वैच्छिक नहीं थी, बिजनेस की मजबूरी थी। और जो सरकारी फॉर्म है DRC 03, उसमें कहीं ये लिखने का ऑप्शन ही नहीं है कि हम पेमेंट तो कर रहे हैं पर हम इससे सहमत नहीं है, मतलब विरोध के तहत भुगतान। ये तो सिस्टम की कमी हुई। बिल्कुल। कंपनी ने यह भी कहा कि सेक्शन 129(3) खुद कहता है कि अधिकारी नोटिस जारी करेगा और उसके बाद आदेश पारित करेगा। ये उसके बाद शब्द साफ करता है कि ऑर्डर देना अनिवार्य है। हाँ, ये एंड देयर आफ्टर वाली बात महत्वपूर्ण है। जी। और उन्होंने CBIC के एक सर्कुलर का भी हवाला दिया जो कहता है कि MOV 09 ऑर्डर देना होता है। उनका कहना था कि ऑर्डर न देना हमारे अपील के अधिकार सेक्शन 107 का उल्लंघन है, और संविधान के आर्टिकल 265 का भी, जो कहता है कि बिना कानून के अधिकार के कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता। अच्छा,
और सरकार का क्या कहना था इस पे? राज्य सरकार की क्या दलील थी? राज्य सरकार का स्टैंड वही था कि भाई कंपनी के प्रतिनिधि ने मौखिक रूप से अपनी आपत्तियां वापस ले ली थी और अपनी मर्जी से पेमेंट की। मौखिक रूप से? इसका कोई सबूत था? यही तो बात है। कंपनी ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ने कहा कि सेक्शन 129(5) और रूल 142(3) साफ है कि पेमेंट पर कार्रवाई खत्म। उनका तर्क था कि अगर कंपनी को लड़ना ही था तो पेमेंट की जगह सिक्योरिटी दे देते, बैंक गारंटी वगैरह। उन्होंने कानून की सीधी शाब्दिक व्याख्या पर जोर दिया, लिटरल इंटरप्रिटेशन। तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? किसकी बात मानी? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और कंपनी की दलीलें मान ली। अच्छा, तो मतलब आदेश देना पड़ेगा? जी बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कुछ बातें कही। पहली कि सिर्फ टैक्स या जुर्माना भर देने से, खासकर तब जब आपने शुरू में लिखित विरोध जताया हो या मजबूरी में भरा हो, आपका अपील करने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता। मतलब पेमेंट करना इज नॉट इक्वल टू सरेंडर करना। बिल्कुल सही। दूसरी बात, कोर्ट ने माना कि अगर सरकारी पोर्टल यानी DRC 03 फॉर्म में विरोध के तहत भुगतान का विकल्प है ही नहीं, तो इसका नुकसान टैक्स पेयर को नहीं होना चाहिए। हाँ, ये तो वाजिब बात है। कंपनी ने जो लिखित में विरोध दर्ज कराया था वो मायने रखता है। फिर कोर्ट ने सेक्शन 129(3) को देखा, जिसमें लिखा है शैल इशू अ नोटिस एंड देयर आफ्टर पास एन ऑर्डर। कोर्ट ने कहा कि ये शैल और एंड देयर आफ्टर ये दिखाते हैं कि आदेश पारित करना एक अनिवार्य कदम है, ये ऑप्शनल नहीं है। और वो जो सरकार कह रही थी कि मौखिक रूप से आपत्ति वापस ले ली, कोर्ट ने कहा इसका कोई रिकॉर्ड या सबूत नहीं है, इसलिए कंपनी का जो लिखित जवाब था वही मान्य रहेगा। अच्छा। और सेक्शन 129(5) में जो लिखा है कि कार्रवाई समाप्त समझी जाएगी, उसका मतलब ये नहीं कि फाइनल ऑर्डर देने की जरूरत खत्म हो गई। उसका मतलब सिर्फ ये है कि अब उस मामले में आगे कोई और अभियोजन यानी प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। ओह अच्छा, ये मतलब है समाप्त होने का। जी। कोर्ट ने कहा कि CBIC का सर्कुलर भी यही कहता है कि MOV 09 देना है। और सबसे जरूरी बात, एक तर्कपूर्ण ऑर्डर यानी स्पीकिंग ऑर्डर देना, यह प्राकृतिक न्याय, नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है। ताकि पता तो चले कि फैसला क्यों लिया गया। बिल्कुल, तभी तो आप उसके खिलाफ अपील कर पाएंगे। यह आर्टिकल 265 के तहत भी जरूरी है। कोर्ट ने क्रांति एसोसिएट्स केस का हवाला भी दिया इस पॉइंट पर। तो फाइनल निर्देश क्या दिया कोर्ट ने? कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कंपनी को सुनवाई का एक और मौका दें और उसके बाद 1 महीने के भीतर एक विस्तृत, तर्कपूर्ण अंतिम आदेश जारी करें। मतलब MOV 09 और DRC 07 दोनों। अब जब आपने शुरू में असहमति जताई थी, तो भी मामला अपने आप बंद नहीं माना जाएगा। अधिकारियों को कायदे से एक फाइनल ऑर्डर देना ही होगा। एकदम सही। ये फैसला टैक्स पेयर के अपील के अधिकार की रक्षा करता है और ये सुनिश्चित करता है कि प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे। सिर्फ भुगतान कर देने को, चाहे वो मजबूरी में ही क्यों न हो, सीधे सीधे गलती की स्वीकृति नहीं माना जा सकता। हाँ, ये बहुत साफ हो गया। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है, जो कंपनी ने भी उठाई थी, कि अगर हमारे टैक्स भरने के जो सरकारी सिस्टम है, जो फॉर्म है, अगर उनमें ही ऐसी व्यवस्था ना हो कि टैक्स पेयर अपनी पूरी बात कह सके, जैसे ये विरोध के तहत भुगतान वाली बात, हाँ। तो ये कितना मुश्किल हो जाता है ये पक्का करना कि कानून का पालन भी ठीक से हो और आम आदमी या व्यापारी के अधिकार भी सुरक्षित रहें। ये सिस्टम को भी बेहतर बनाने की एक जरूरत की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, ये एक बड़ी चुनौती है कि प्रक्रियाएं ऐसी हों जो न्याय संगत भी हों और टैक्स पेयर फ्रेंडली भी हों।